Hello bachcho, so let's read the question first. Here it is given that consider the following relation: r equal to xy, x and y are real numbers and x equal to wy for some rational number w. S equal to m by n, p by q, where m, n, p, q are integers such that nq not equals to 0 and qm equal to pn. Then which of our option is correct? We have to find out among these four given option. So यहाँ पर the key concept we are going to use, so a relation R on the set A is transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. Now reflexive कब होगा? So reflexive if A belongs to R and symmetric if AB belong to R implies BA belong to R. Now एक रिलेशन अगर तीनों ये चीज फॉलो कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, सो हम बोल सकते हैं R is equivalence relation. If R is transitive, reflexive and symmetric, then R is a equivalence relation. Now, so हम देख लिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट है कि नहीं, एस इक्विवेलेंट है कि नहीं. सो पहले हम आर का देख लेते हैं. नाउ सो फॉर रिलेशन आर पहले हम देखेंगे. नाउ वी हैव, सो यहां पर रिलेशन क्या है, एक्स y are real, x equal to wy. So we have x belong to R if w equal to 1. So w equal to 1 होने से क्या होता है, x equal to y हो जाता है. So x belong to R हम बोल सकते हैं यहाँ से. So यहाँ से हम बोल सकते हैं R is reflexive. Now हम देखेंगे R symmetric है कि नहीं. Now for A not equal to 0, A 0 does not belongs to R, but 0A belong to R. So A0 does not belong to R, मतलब यहाँ पर अगर हम A and 0 पुट कर दे, so x equal to 0 आ रहा है. बट अगर हम उल्टा कर दे इसको, so यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 equal to WA, which is not possible. So यहाँ से हम बोल सकते हैं but this belongs to R. So यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, R is not symmetric. नाउ यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो रहा है बट सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, बट इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ हम देखेंगे फॉर द रिलेशन एस. नाउ एस में क्या है, as m by n and m by n दोनों s में बिलोंग कर सकता है. फॉर सिंस m n इक्वल टू m n हो जाता है, कंडीशन यही था. कंडीशन क्या था, p m इक्वल टू p n एंड m by n कॉमा p by q एंड कंडीशन था ये. सो यहाँ से ये कंडीशन एंड एलिमेंट दोनों सेटिस्फाई कर रहा है. सो इसको हम बोल सकते हैं, सो s इज रिफ्लेक्सिव.
नाउ हम देखेंगे ए सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, m by n p by q belongs to s। सो यहां से कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये क्या हो जाएगा, qm इक्वल टू pn। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं np इक्वल टू mq। नाउ दिस गिव्स, ये हम यहां से हमको मिलेगा p by q m by n belongs to s। सो इसका उल्टा भी s में ही बिलोंग कर रहा है, सो इसको हम बोल सकते हैं सो s इज सिमेट्रिक। नाउ हम देखेंगे s ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। सो लेट अस टेक m by n p by q belongs to s and p by q a by b belongs to s। ओके, सो हम अब दिखाएंगे m by n a by b belongs to s है कि नहीं। अगर belongs to s हो जाए सो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो दिस implies qm equal to pn according to the given condition and this implies bp equal to aq। सो इसको हम लिख सकते हैं m by n equal to p by q एंड इसको हम लिख सकते हैं p by q इक्वल टू a by b। सो इन दोनों इक्वल है, सो इन दोनों को हम इक्वल कर दे सकते हैं। सो m by n इक्वल टू a by b, therefore m by n a by b बिलोंग हो रहा है s में। सो हम क्या कह सकते हैं, AC इज ट्रांजिटिव। सो S हो रहा है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, देन इसको हम बोल सकते हैं AC इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R हो रहा है नॉट इक्विवेलेंस बट S हो रहा है इक्विवेलेंस। सो ये कौन से ऑप्शन में है हम देख लेते हैं। S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बट R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ऑप्शन 3 is our correct answer. So option 3 is our correct answer. Hope you understood. Best of luck.